भारत भूमि, जहाँ हर माँ अपने पुत्र में हमारे नटखट श्री कृष्ण की छवि पाती है, प्यार से कान्हा पुकारती है। आज हम हमारे इन्हीं नटखट श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनते हैं। द्वापर युग में राजा भूजवंशी उग्रसेन मथुरा में राज करते थे, किंतु उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से हटाकर कारागृह में डाल दिया। वह स्वयं ही मथुरा के राजा बन गए। एक समय जब कंस की चचेरी बहन अर्थात भूजवंश उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी की शादी वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुई, तब राजा कंस स्वयं ही अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल तक ले जाने की इच्छा रखते हैं। किंतु आधे रास्ते में ही आकाशवाणी होती है, हे कंस, तुम जितने प्यार से अपनी बहन को ले जा रहे हो, आखिर उसी के गर्भ में तुम्हारा काल है। इसके गर्भ से जो 8वां पुत्र जन्म लेगा, वही तुम्हारा वध करेगा। ये सुनकर राजा कंस क्रोधित हो जाते हैं और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब देवकी कंस से कहती है, मेरे गर्भ से जन्म लेने वाले हर संतान को मैं आपको सौंप दूंगी, पर वासुदेव को कोई हानि ना दे। राजा कंस इस बात को मान लेते हैं और देवकी तथा वासुदेव को कारागृह के अंदर डालते हैं और कड़ी पहरी लगा देते हैं। एक एक कर देवकी और वासुदेव को 7 बच्चे हुए और जन्म होते ही कंस उन्हें मार देता है। जब देवकी के गर्भ में 8वां संतान था, तब नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भ से थी। यशोदा और नंद ने वासुदेव और देवकी की संतान की रक्षा करने का निश्चय किया था। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए हर पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी के सहारे तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। जैसे ही कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, वह तुरंत बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हारा अंत करने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देगा। और बस यही थी हमारी श्री कृष्ण जी की जन्म कथा। और हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।